हेलो दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि एक ब्रिलियंट एक्टर, एक ब्रिलियंट माइंड सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। सब लोग ये भी जानते हैं कि सुशांत एक बढ़िया एक्टर तो थे ही, साथ में वो एक इंजीनियर भी थे और उनका क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी था। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुशांत सिंह की एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। जी हाँ, सुशांत एक बहुत ही बढ़िया एंटरप्रेन्योर भी थे। उन्होंने 2 साल में 3 कंपनी शुरू की थी, जिसमें से 2 टेक्नोलॉजिकल कंपनीज थी और तीसरी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इस वीडियो में हम सुशांत की इन्हीं 3 कंपनियों के बारे में जानेंगे और साथ में सुशांत की एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक ब्रिलियंट इंसान थे जिनका साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। सुशांत का एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इसी की वजह से सुशांत ने 2 साल में 3 कंपनी शुरू की थी, जिसमें से पहली थी ईसाई वेंचर। ये सुशांत की सबसे पहली कंपनी थी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्चुअल रियलिटी और एजुकेशन सेक्टर पे काम करती थी। उसके बाद सुशांत की दूसरी कंपनी थी, वो थी रियलिटिक्स। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी पे काम करती थी। उसके बाद सुशांत की तीसरी कंपनी थी, वो थी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जो स्वास्थ्य और कुपोषण पर काम करता था, यानी कि एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी। सुशांत सिंह राजपूत का साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। एस्ट्रोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग के शुरुआत में ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में उनका पूरे इंडिया में 7th रैंक आया था। साथ में उन्होंने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई किए थे। एस्ट्रोलॉजी और स्पेस में उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने अपने घर में एक टेलीस्कोप रखा था, जिसमें से वो स्पेस की अलग अलग प्लेनेट को देखा करते थे और उसका ऑब्जर्वेशन भी करते थे। वो हर वक्त स्पेस और एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। स्पेस में उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने इंटरनेशनल लूनार लैंड रजिस्ट्री से चांद पर एक जमीन का टुकड़ा भी खरीद लिया था। फिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ सुशांत का टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स रियलिटी, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते रहते थे और इन पर इनोवेशन करते रहते थे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट और नॉलेज होने की वजह से उनके लिए एंटरप्रेन्योर बनना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। इसीलिए उन्होंने 2 साल में 3 स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी। पहली थी ईसाई वेंचर। सुशांत ने इस कंपनी को मई 2018 में शुरू किया था। ये सुशांत की पहली कंपनी थी। ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर में काम करती थी, जैसे कि मूवीज, हेल्थ एंड वेलनेस एंड एजुकेशन। साथ में सुशांत की ये कंपनी वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी बिजनेस करती थी। सुशांत की इस कंपनी का एक ही मोटिव था कि टेक्नोलॉजी में नए नए इन्वेंशंस किए जाए और उससे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। सुशांत की इस कंपनी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में था। उसके बाद सुशांत की दूसरी कंपनी थी, वो थी रियलिटिक्स। सुशांत ने इस कंपनी को शुरू भी किया था और वो इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे। और साथ में सुशांत की गर्लफ्रेंड यानी कि रिया चक्रवर्ती भी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर भी थी। और अगर आप देखें तो इस कंपनी के नाम में भी रिया का नाम आता है। इस कंपनी को सुशांत ने सितंबर 2019 में शुरू किया था। सुशांत की ये कंपनी एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी थी और वो एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी, मिक्स रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती थी। सुशांत की ये कंपनी इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना बिजनेस करती थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके बाद सुशांत की तीसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जो सुशांत ने सोशल सर्विस के लिए शुरू की थी। इसकी शुरुआत 6 जनवरी 2020 से हुई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश की गरीबी, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, इस टाइप के सोशल सर्विस पे काम करती थी। साथ में हेल्थ केयर पर भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना शुरू किया था। तो इस तरह से सुशांत ने 3 कंपनी शुरू की थी, जिसमें से 2 टेक्नोलॉजिकल कंपनीज थी और एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी। सुशांत ने इस कंपनी को शुरू किया था और सुशांत ही इस कंपनी को चलाते थे। अब सुशांत के जाने के बाद क्या ये कंपनीज अपना बिजनेस कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आपके इसके बारे में क्या व्यूज है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।